राम राम जी सभी को। आज मैंने अपने घर पे कढ़ी बनाई। तो कढ़ी का सामान मैं नीचे से ही फेंट के ले गई थी सारा। उसमें मैंने कटोरे में दही डाला। दही डालने के बाद उस पन्नी को अच्छे से निचोड़ लिया ताकि एक भी बूंद पन्नी के अंदर ना रह जाए। फिर मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के और राई घुमा दी। राई घुमाते ही सारा दही और बेसन एक हो गया। थोड़ा पानी डाला। पानी डालते ही फिर मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया। फेंटने के बाद दही अच्छे से फिट जाता है तो जो बेसन की गांठ होती है वो बन नहीं पाती है और अच्छे से कढ़ी इसमें छुप जाती है। हम लोग ऐसे बनाते हैं। काफ़ी लोगों का बनाने का तरीका अलग होता है, जो मसाले के साथ में बनाते हैं। पहले मसाला भूनते हैं, पर हम कढ़ी और बेसन साथ में फेंट लेते हैं। इसमें फिर हम अब मसाले डाल लेंगे। आधा किलो दही था और 3-4 बड़ा चम्मच बेसन होगा जो मैंने अच्छे करके इसको फेंटा। फेंटते टाइम फिर इसमें मैंने मसालदानी निकाली। मसालदानी में से मैंने लाल मिर्ची, हल्दी, इसको फिर अच्छे तरीके से फेंट लिया। फेंटने के बाद में इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी। फिर मुझे गुड़िया ने बाद में बताया इसमें नमक तो रह गया। फिर नमक मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच के बाद इसे फिर से मैंने फेंटा। अच्छे से फेंटा। अच्छे से फेंटने के बाद कढ़ी जितनी अच्छे से फेंटी जाए उतनी बढ़िया बनती है, क्योंकि इसमें कोई भी बेसन की गांठ नहीं रह जाती। फिर हम छत के ऊपर गए। छत के ऊपर जाने के बाद आग जलाई। आग जलाने लगे। आग जलाई। आग जलाने के बाद में सामान इकट्ठा करा। सामान इकट्ठे कढ़ाई धो के लाई। कढ़ाई फिर मैंने चूल्हे के ऊपर रखी और सबसे पहले फिर मेरे को पकौड़ी बनानी थी, तो मैंने पकौड़ी का बेसन अलग से घोल लिया था। उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने नमक डाला था बेसन के अंदर और फिर तेल डाला। तेल डालने के बाद में मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाने का सोचा। प्याज काटने लगी। प्याज मैं पकौड़ियों में डालना भूल गई थी। फिर ये प्याज, वैसे सिंपल पकौड़ी भी अच्छी लगती हैं। काफ़ी लोग प्याज डालकर भी बनाते हैं, हरी मिर्ची वगैरह डालकर बनाते हैं। तो मैंने सिर्फ बेसन के अंदर नमक डाल रखा था और नमक डालने के बाद में मुझे लगा जब तक मेरा तेल गरम होगा जब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। और वो मेरा तेल गरम हो चुका था, तो मैं यहाँ पे राई निकाल रही थी बेसन से बाहर और फिर अच्छी तरीके से थोड़े से पानी के छींटे लगा ली के उसको बेसन को और अपने हाथ से बढ़िया तरीके से उसको फेंट रही थी। हाथ से जो फेंटा जाता है उसमें हमको पता लग जाता है कि बेसन में कोई गांठ तो नहीं रह गया, ताकि हाथ से फेंटने के बाद अगर हाथ में कोई गांठ आ जाए तो उसको अच्छे से मैश किया जा सके। तो फिर अच्छे तरीके से उसको फेंट लिया। फेंटने के बाद में मैं सोच रही थी कि मैं इसमें प्याज वगैरह डाल दूँ, तो मैंने डाली नहीं और फिर मैंने ये कुछ पकौड़ियाँ तेल के अंदर डाल दी। अब बढ़िया तरीके से हो गई थी। मैंने फटाफट उसी थाली में पकौड़ी निकाल ली सारी की सारी। पकौड़ी निकालने के बाद में मैंने प्याज और पकौड़ी को साइड कर मसाला भूना। मसाले में ज़्यादा कुछ खास नहीं था। इसमें अजवाइन थी, हींग थी, साबुत मिर्ची थी, धनिया था और हल्दी थी और लाल मिर्ची थी। उसको अच्छे तरीके से फेंटने के बाद में मसाला चलाया। मसाला चलाने के बाद में जो मैंने कढ़ी के लिए जो हमारा घोल तैयार किया था उसमें और पानी ऐड किया, क्योंकि वो गाढ़ा था और कढ़ी पकने के बाद में और गाढ़ी हो जाती है। और जब तक कढ़ी कम से कम 2 से ढाई घंटे नहीं पके तो कढ़ी में मज़ा ही क्या है। तभी हम चूल्हे पे कढ़ी बनाते हैं, क्योंकि चूल्हे पे कढ़ी बहुत अच्छे तरीके से पक जाती है। एटलीस्ट हमने इसको 1.5 घंटे तो पकाया था। तो ये सारा का सारा घोल मैंने कढ़ाई में डालने के बाद में यहाँ पे पानी डाला और फिर अच्छे तरीके से कटोरे को जो साइड में चिपका हुआ बेसन था वो बढ़िया करके डालने के बाद में इसको चलाया ताकि नीचे बेसन ना लग जाए और दही फट ना जाए। फिर अच्छे करके इसको चलाने के बाद में मेरी कढ़ी बहुत अच्छे तरीके से पक रही थी। पकते ही भी मैंने इसके अंदर पकौड़ी मैंने खूब सारी तैयार करी थी, क्योंकि मैं कितनी पकौड़ी डाल लूँ कढ़ी के अंदर वो मेरी पकौड़ी हमेशा कम ही रह जाती है। बच्चे पकौड़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर हम अपने पकौड़ी वाली कढ़ी ही बनती है हमारे पास। और मुझे कढ़ी और कढ़ाई बोलते टाइम ना बहुत ऐसे हो रहा है, कढ़ी को कढ़ाई और कढ़ाई को कढ़ी बोल रही हूँ। कोई बात नहीं। फिर मेरी कढ़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई थी और मैंने इसमें कटोरी में करने के बाद मैंने फटाफट से रोटी बेली। रोटी बेलते ही मैंने तवा गर्म हो गया था, तवे पे डाल दी। फिर रोटी पलटी। अच्छे तरीके से रोटी सेक रही थी। आग जल रही थी। आग जलने के बाद में रोटी नीचे सेकते बढ़िया करारी रोटी सेक गई हमारी। उस पर फिर करारी बढ़िया रोटी सेकने के बाद में मैंने इसमें घी लगा लिया। घी लगाते ही लगा के बढ़िया तरीके से रोटी मसल दी। मसलने के बाद में अच्छी तरीके से चारों तरफ घी फैला दिया ताकि घी अच्छे से लग जाए। और फिर कढ़ी की कटोरी उठाई और फिर बच्चों को खाने के लिए दे दी।